बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुबह ही बताया था कि गोल्ड ने नीचे आना है। हमने ये टारगेट भी बताया था कि 70s में जाके इसको खरीदेंगे, लेकिन मार्केट में रेट नहीं टूट रहा। जब रेट टूट जाए, देखें आप कर रहे हैं फिजिकल गोल्ड में काम, तो जब रेट टूटेगा तब खरीदिएगा। देखिए मार्केट में रेट क्यों नहीं टूटता। ज़रा इसकी मिसाल इस तरह हम लेते हैं कि एक होटल है, उसमें आपने चिकन ख़रीदा और आपने कढ़ाइयाँ वगैरह बेचना शुरू की। चिकन का रेट रोज़ाना तब्दील होता है, दूसरे दिन तब्दील हो गया, समझे 50 रुपये किलो कम हो गया, आप अपनी कढ़ाई का रेट नहीं कम करेंगे। फिर इसी तरह मज़ीद कम हो गया, तब भी नहीं करेंगे। 2-4 दिन में नीचे से फिर ऊपर आता है। इसलिए ये चीज़ों को जहन में रखिएगा कि एकदम रेट को तब्दील इतनी तेज़ी से नहीं किया जा सकता। बहुत सारी इनकी मजबूरियां भी होती हैं। फिर ये चीज़ अभी मार्केट चल रही है, एकदम अगर ये अभी करते हैं और एकदम मार्केट ऊपर चली जाती है तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। ये बात भी है। लिहाजा जो उनके लिमिटेड सप्लाई ऑफ गोल्ड है उसमें रहकर उन्होंने काम करना है, तो आराम से ही तरीके से ही ये तब्दील होता है। लोग एकदम पूछना शुरू हो जाते हैं कि रेट नहीं टूटा। तो रेट टूटने की कुछ वजूहात, ना टूटने की कुछ वजूहात हैं जिनको आपको समझना चाहिए। गोल्ड का काम आप करते हैं, पीस का रेट इस वक्त 2,55,070 और में बाइंग और 2,55,670 में इस वक्त सेलिंग हो रही है। थंबनेल में थोड़ा सा डिफरेंट लिखा हुआ है, उसकी वजह यह है कि जब मैं थंबनेल बना रहा था तो कुछ था और अभी जो सामने है वही बताऊंगा मैं आपको। रवा 2,53,050 रुपये में बाइंग और 2,53,650 रुपये में सेलिंग हो रहा है। हमने 70-75 इसमें हमने ख़रीदना है, लेकिन वही नसीहत यही है कि जब रेट टूट जाए तब खरीदिएगा। अच्छा जी, अब आते हैं हम ट्रेडिंग की तरफ। तो बच्चों 92 का मेरा पहला टारगेट था जिस पे आपने बाइंग, पहले तो 22 का था, हमने नीचे सेलिंग लेनी थी, लेकिन वो इत्तेफाक से बस हमारी किस्मत होती है नहीं आया। लेकिन बीच में हमारे एडमिन्स ने जब देखा सारे हालात तो सेलिंग करवाई और दबा के फ़ायदा हुआ। अच्छा जी, उसके बाद 92 पर जब आई तो कई बच्चे जिन्होंने सेलिंग नहीं ली हुई थी, कुछ बच्चे खामोश होते हैं, क्वाइट होते हैं, बिल्कुल ग्रुप के अंदर ज़रा एक्टिविटी कम होती है, वो सिर्फ मेरे लेवल्स का इंतज़ार कर रहे होते हैं और लेवल जैसे ही आया उन्होंने वो ले लिया। 92 तो 96, 98 तक, बल्कि 2400 तक भी ये चली गई थी। तो फिर दोबारा चली गई थी, तो उनको मैंने अपना बता दिया कि भाई अब इसको नुकसान में नहीं जाने देना। यही मेरी आदत है, लोगों को नुकसान से बचाना ही हमारा काम है। ग्रुप में आना हो तो नंबर मौजूद है, एक्सनेस के लिंक, हमारे लिंक से आपने नया अकाउंट बनाना होगा और आप आ जाएं हमारे साथ। इसके अलावा फ़िज़िकल ग्रुप जो है वो फ्री है, लेकिन 2 दिन के लिए उसकी एंट्री अभी बंद है, काफ़ी पब्लिक हो गई है। अच्छा जी, अब क्या किया जाए, तो देखें हमें 68 का इंतज़ार करना चाहिए। अगर ये 68 से नीचे जाती है और 62 to 68 के दरमियान, तब मैं सिग्नल दूंगा अपने ग्रुप के अंदर बाइंग का। आपने भी देखना है कि 68 से नीचे जहां तक भी आप बर्दाश्त कर सकते हैं कीजिएगा, वहां से बाइंग ले लीजिएगा। और छोटी बाइंग विद एसएल, अभी जो आपका रेट चल रहा है सिल्वर का वो 27.14 है, 27.56 इसका हाई था और 26.59 इसका लो था। अभी ये फिर बढ़ गई है और तकरीबन हमारा प्रोग्राम ये था कि 27.85 से इसको सेलिंग की तरफ लेकर आएंगे, लेकिन नहीं हुआ। स्टॉक मार्केट 106 पॉइंट्स प्लस में है और करेंसी में जो है वो आपका जो डॉलर है वो 280 रुपये 40 पैसे ही है। अब हम आपको बताते हैं अपना ऑयल का रेट। तो ऑयल में क्या हो रहा है वो आपको बताते हैं जी। ऑयल कहाँ तक पहुँचा, 73.18 पे ऑयल चल रहा है, ठीक है।
और ये 73.50 से हमने सेलिंग दी थी। सेलिंग हुई, यकीनन सेलिंग अच्छी खासी निकली और ये तकरीबन 71.70 तक सेलिंग गई है। लेकिन आपका जो एसएल था वो आपका $7 का होना चाहिए था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्रुप अभी तक बिल्कुल सबसे आगे। ये अल्लाह का करम है। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।